बस कर दें जुनैद, कितना काम करेंगे, मैं बोर हो रही हूँ। टीवी देख लो या फिर अपनी माँ से फोन पे बात कर लो। आपको ना सिर्फ शादी करने का शौक था, बीवी घर लाए उसे कॉर्नर में रख के भूल गए। सॉरी यार, ऑफिस के कामों में काफी दिन से बहुत बिजी हूँ, उसमें मेरी फैमिली के मसाइल। हाँ तो इसमें मेरी क्या गलती है कि मेरा ससुराल एक झंझालपुरा है जिसके मसले खत्म ही नहीं हो रहे। क्या हो गया तुम? मेरी फैमिली के लिए कितने इंसल्टिंग अल्फाज यूज कर रही हो? तबीयत ठीक है? मैं कोई भी बात करूँ आपको तो अच्छी नहीं लगती जुनैद। भाई क्यों लड़ रही हो तुम मुझसे? फिजा की कमी क्या मुझसे पूरी करोगी? जुनैद मैं तंग आ गई हूँ इस जिंदगी से। मैंने सोचा था शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो। आई अंडरस्टैंड, मेरे ऑफिस के मसले, उसके बाद मेरी फैमिली के मसले, उसकी वजह से हमारी मैरिटल लाइफ बहुत डिस्टर्ब हुई है। बस थोड़ा सा वक्त दे दो, जैसे हालात थोड़े नॉर्मल होते हैं मैं तुम्हें लेकर कहीं बाहर घूमने चला जाऊंगा। ऐसा कभी नहीं होगा, मुझे पता है जुनैद, मेरी जिंदगी में तो कभी नहीं होगा ऐसा। तुम्हारी तबीयत ठीक है? क्या उलफल बके जा रही हो? मेरी नरमी का नाजायज फायदा उठा रही हो तुम? उतार ले अपना गुस्सा मुझ पे। सबसे कमजोर तो मैं ही हूँ इस घर में। जुनैद अगर मुझे आपका ये रूप पहले पता होता ना, मैं आपसे कभी शादी ना करती। तो अब भी क्या बिगड़ा है? ले लो तलाक मुझसे, जाओ अपनी माँ के घर। लड़की, मेरी बात को क्यों नहीं समझ रही हो तुम? इस दौर में जुनैद जैसा हीरा लड़का मिलना नामुमकिन है। अरे ये क्या बात हुई भाई? तुम उसके सर पे चढ़ के उसे डिक्टेट मत किया करो ना, मर्द बच्चा है वो, कैसे बर्दाश्त करेगा? ऐसे नहीं चलता। जाओ जाके उससे माफी मांगो। सबा, मेरी बात सुनो, जाके सॉरी करो, फिर मुझे कॉल करो, ठीक है? मरियम, कुछ चाहिए था बेटा? अच्छा आओ इधर बैठो, आ जाओ, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। बैठो, शाबाश। मरियम, कहने को हम बड़े हैं बेटा, लेकिन हम बड़ों से भी कभी कभी छोटी छोटी हरकतें सरजद हो जाती हैं। मुझसे भी ऐसा ही हुआ। मुझे एतराज इस बात पे नहीं था कि मैंने तुमसे शादी की। मेरी अनाक और ठेस इस बात पर पहुंची कि उसने मेरी मर्जी के बगैर ये इस घर में मेरे शौहर पर, मेरे बच्चों पर मेरा राज था। सब मुझसे डरते थे, मुझे आगे आगे रखते थे। तुम आई तो मुझे ऐसा लगा जैसे तुम मेरा तख्ता उलट दो। बहुत छोटी सोच थी मेरी, जिसे हालात ने गलत समझा। तुम हीरा हो, मैं नकार। मेरी वजह से तुम्हें बड़ी तकलीफ में पहुंची है मरियम। मुझे माफ कर दो, मैं आज होकर तुमसे माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दो मरियम। प्लीज अम्मी, इस तरह माफी मांगकर
मुझे शर्मिंदा मत करें। नहीं नहीं नहीं, मैं शर्मिंदा हूँ बेटा, बस तुम मुझे माफ कर दो दिल से उन तमाम तकलीफों पर जो मैंने तुम्हें दी। ये माफी मैं दिल से मांग रही हूँ बेटा, बस मुझे माफ कर। सबा, मैं तुम्हारी बात कुछ ही तरह समझता हूँ। नहीं अब्बू, आप नहीं समझ रहे। मुझे तो कभी कभी लगता है इस घर में मेरी कोई इज्जत, कोई अहमियत नहीं है। किसने कहा ये सब कुछ तुमसे कि मतलब कौन कहता है ऐसा कि तुम्हारी अहमियत नहीं है? अगर ऐसा नहीं है तो जुनैद हर बात में सिर्फ मुझे ही क्यों डांटते हैं? क्या बीवी अपने शौहर से दिल की बात भी नहीं कर सकती? नहीं 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 नहीं, रोना धोना नहीं। जुनैद की खबर लेता हूँ, तुम रो नहीं बेटा। नहीं, आपको पता है कभी कभार वो ऐसी बातें करते हैं कि मेरा दिल करता है ये घर छोड़कर चली जाऊं। लड़की को कभी भी अपना घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए। अच्छा बुरा वक्त जो होता है वो गुजर जाता है, कट जाता है। वो मुझे आपसे भी गिला है। आपने फिजा आपी को बहुत ढील दे रखी है। हालांकि आपको पता है कि उनकी वजह से इस घर में कितने झगड़े, कितने फसाद हुए, लेकिन अब्बू आपने कोई रिएक्शन नहीं लिया। जैसे आपने मरियम भाभी के साथ किया, ऐसा कुछ नहीं किया। I'm sorry, मैं ज्यादा बोल रही हूँ। ठीक कह रही हो, गलती मेरी है, मेरी कमजोरी है। मैं बात करूंगा जुनैद से। नहीं अबू, मेरा नाम मत लीजिएगा वरना जुनैद और नाराज होंगे, मुझे और डांटेंगे। मेरा बच्चा, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा बाप अभी जिंदा है। किसी की मजाल है जो मेरी बेटी से उल्टी सीधी बात करे? 2 हाथ लगाऊंगा जुनैद को, सीधा हो जाएगा। कितना अच्छा लगेगा आपके हाथों उनकी पिटाई होते देखकर। हाँ बिल्कुल अच्छा लगेगा। तुम जुनैद को भेजो मेरे पास, फिर देखो क्या करता हूँ उसके साथ। भेजो उसे। ठीक है। I love you अब्बू। I love you too.